तो आप उस कंपनी के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, जो कंपनी रिकवरी एजेंट भेजता है और आपका नाम खराब करता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि रिकवरी एजेंट जो घर आ जाते हैं और घर पे आके बैठ जाते हैं और हमको परेशान करते हैं या धमकी देते हैं कि हम घर आएंगे, आपका लोन जितना का भी हो, लेकिन रिकवरी एजेंट जो ये धमकी देते हैं घर पे आएंगे, तो इनसे कैसे बचना है और इसका क्या उपाय है रिकवरी एजेंट को भगाने का या रिकवरी एजेंट को रोकने का क्या उपाय है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी NBFC ऐप से लोन लिए या क्रेडिट कार्ड का लोन लिए या किसी बैंक से लोन लिए, कहीं से भी लोन लिए हैं, लेकिन ये रिकवरी एजेंट बिना आपके परमिशन के आपके घर नहीं आ सकता। RBI साफ साफ रूल में लिखे हुआ है कि कोई भी आदमी आपके घर बिना आपका परमिशन लिए, जब तक आप जगह फिक्स नहीं करिए कौन जगह आपको बुलाना है और आप नहीं उसको परमिशन दीजिए कि आप मेरे घर आइए, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता, चाहे आप जितना का भी लोन लिए हो। क्योंकि RBI बोलता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट जो होता है किसी के घर जाएगा तो उससे परमिशन न लेगा। अब बिना परमिशन लिए जो ये रिकवरी एजेंट घर आ जाता है या घर में घुस जाता है, तो ये पूरा उसके प्राइवेसी का ब्रीच है, ये RBI के रूल का उल्लंघन है। और कोई रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आ जाता है तो डायरेक्ट आपको उससे मांगना है विजिटिंग लेटर और ID कार्ड। क्या मांगना है? विजिटिंग लेटर, ID कार्ड। आप ये चीज़ लिख लीजिए कि कभी भी रिकवरी एजेंट आए तो आप उनसे पूछिएगा कि आपके पास विजिटिंग लेटर है, प्रॉपर ID कार्ड है, और जहाँ उसके पास ना हो उसी वक्त उसको भगा दीजिए। बोलिए मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम जिससे लोन लिए हैं डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, उस NBFC ऐप से बात करेंगे या जिस बैंक से आपने लोन लिया है हम उनसे बात करेंगे, उनको हम मेल कर चुके हैं, आपसे मेरा कोई बात नहीं करना, सीधा आप उसको बोल दीजिए। उसके बाद अगर वो कोई भी बदतमीजी करता है तो आप प्रूफ के लिए उसका एक वीडियो बना लीजिए, उसी वक्त वीडियो बना लीजिए, या नहीं तो चुपके से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए वो कोई भी बदतमीजी वहाँ पे आके करता है आपको तो। और अगर उस पर भी ना माने, अगर वीडियो बना लिया कोई भी और भी बदतमीजी करने लगे, तो आप वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ आप क्या कहते कंप्लेन कर सकते हैं। ये RBI खुद बोलता है, हम नहीं बोल रहे, ये RBI। आप RBI है कौन? ये RBI वही है जो सारे NBFC ऐप को और बैंकों को चलाता है, देखता है। वो खुद बोल रहा है ऐसा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, प्राइवेसी का ब्रीच कर रहा है, बिना आपका परमिशन लिए आपके घर पहुंच जा रहा है और आपका बस कुछ महीना हुआ लोन का रीपेमेंट नहीं किया और कंपनी को मेल भी कर चुके हैं, आपका जो भी परेशानी है वो कंपनी को बता चुके हैं, उसके बाद आपके घर पहुंच रहा है, हंगामा कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो ये एकदम गलत है। चाहे आप जितना का भी लोन लिए हो, 1 लाख का, 2 लाख का, 15 लाख का या 20 लाख का भी लोन लिए हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता घर पे आके। वो लीगल एक्शन ले सकता है, वो लीगली जा सकता है, लेकिन वो इस तरह का हरकत नहीं कर सकता। किसी के घर जाके जाएगा आपके घर बदतमीजी करेगा, गाली या गलौज नहीं कर सकता, इस तरह का बदतमीजी नहीं तो आप उसके खिलाफ कोर्ट केस भी कर सकते हैं, या नहीं तो वहाँ का कोई बड़े पुलिस ऑफिसर है उनको जाए कंप्लेन कर दे। मेरे पता है कि थाना में जाते हैं तो पुलिस नहीं सुनता है, तो आप वहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर, बड़े पुलिस ऑफिसर, उनको जाके बोल सकते हैं, या नहीं तो अगर वो भी ना सुने तो आप उस पर कोर्ट केस आराम से कर सकते हो, वो कंपनी पे, वो रिकवरी एजेंट पे। वो किसी भी तरीका बदतमीजी नहीं कर सकता, या कॉल भी करेगा तो वो दिन में 1 बार कॉल कर सकता, उसका भी टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, इतने बजे तक टाइम है। वो ऐसा नहीं कि कभी भी कॉल कर सकता है, जैसे जो वो 10 बजे रात में कॉल कर देता है, या नहीं तो एकदम सवेरे 6 बजे वो कॉल कर देता है, तो ये सब एकदम गलत है, RBI के रूल का सरासर उल्लंघन है। और आप उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं, आप RBI को भी कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस ऐप को कंप्लेन करिए, वो ऐप वाला आपका बात नहीं सुनता है तब डायरेक्ट आप RBI को कंप्लेन करिए। अगर RBI क्या आते हैं आपको नहीं सुने, आप उसको RBI को जाके ट्विटर पे टैग करिए, उस कंपनी को बार बार जाके ट्विटर पे टैग करिए कि आप मेरे घर बिना परमिशन के रिकवरी एजेंट क्यों भेज देते हैं, आप प्राइवेसी का ब्रीच कर रहे हैं, आप RBI के रूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो RBI का रूल क्यों है? जब अगर आप मेरे घर आ ही सकते हैं, मेरे घर बिना परमिशन लिए आ ही जाते हैं और आके बदतमीजी करते हो, फिर RBI का रूल बना ही क्यों है? सीधे आप उसको ऐसा बोलिए कि आप मेरे घर नहीं आ सकते, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अब वो अगर आपके घर आ जाता है तो
और अगर वो आपको ज़्यादा डराता धमकाता है कि आप लोन का रीपेमेंट कर दीजिए, तो आपको उससे बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप भी उसको धमका दीजिए, बोलिए आपको आना है तो आ जाइए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी विजिटिंग लेटर या आईडी कार्ड नहीं रहा, तो फिर आप सोच लीजिए आप पे जो लीगल एक्शन होगा सब कुछ होगा, तो आप भी उसको डरा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको डरा दीजिए। उसके बाद देखिए वो कैसे आता है कल होके, वो खुद ब खुद नहीं आएगा। आप जितना नॉर्मल तरीके से उससे बात करिए, एकदम आराम से बात करिए, इज्जत से बात करिए, तो वो और ज़्यादा चढ़ जाता है और ज़्यादा बदतमीजी करता है, जो मन में आता है वो बोलता है। तो थोड़ा सा आप भी ज़ोर से बोलिए उसको, एकदम आप ये नहीं समझिए कि आपके लोन लिए हुए तो आप लाचार हैं या कुछ है, ऐसा कभी नहीं सोचिए। आपके पास आप लोन लिए हुए, आपके साथ परेशानी है, इसीलिए लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम तो लोन लिए हुए हैं, हम पैसा लिए हुए हैं, हम क्यों कुछ बोले, ऐसा बात आपको नहीं सोचना है। आपको डायरेक्ट उसको बताना है कि आपको आरबीआई का रूल नहीं पता है, आप मेरे घर कैसे आ जाइए। आप एकदम ज़ोर से उसको चिल्ला के बोलिएगा। अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी करता है या गाली गलौज करता है, तो सबसे पहले कॉल पे अगर आपको गाली देता है तो सीधा ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई भी तरीक़ा से आपको परेशान किया जाता है, क्योंकि अगर वो कुछ करना है तो वो लीगल ही जाए। वो ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, बार बार घर पहुंच जा रहा है, गाली बक रहा है कॉल पे, ये नहीं कर सकता। ये सरासर आरबीआई के रूल का उल्लंघन है। तो आप अपने अधिकारों को जाने सबसे पहले, और आपको किसी से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, डिक्टेटर सरकार नहीं है कि जो मन में आएगा वो कर देगा, घर पे आके बेइज्जती कर देगा, घर पे आके गाली गलौज करेगा। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, आप डिफॉर्मेशन का उसके खिलाफ केस कर सकते हो, उस कंपनी के खिलाफ। अगर आपका बेइज्जती करता है, आपका इज्जत ख़राब होता है वहाँ पे आसपास में, अगर वो आता है और आके कुछ भी बदतमीजी करता है, आस पड़ोस में जाके आपका बोलता है कि ये आदमी इतना है लोन में, तो आप उस कंपनी के खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस कर सकते हैं, जो कंपनी रिकवरी एजेंट भेजता है और आपका नाम ख़राब करता है। तो कोई भी कंपनी अगर ऐसा कर रहा है, तो आप उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ उसी वक्त जाके वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके आप डायरेक्ट उसके खिलाफ कंप्लेन करें। आप बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रिकवरी एजेंट बार बार घर आके कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कोई भी लोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एनी टाइम कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो सवाल पूछना है लोन रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।